नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस की जो एएमसी है उसने हाल ही में एक एनओफो लॉन्च करा है। कंप्लीट इसका रिव्यू करके बताएंगे। और काफी निवेशक का यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि सर एक्सिस के एनओफो की बात करें और आईसीआईसी के एनओफो की बात करें तो कहाँ पे हमारा पैसा ज्यादा बन सकता है फ्यूचर के अंदर। बिकॉज अगर दोनों ही इंडेक्स की बात करें तो दोनों वैल्यू इंडेक्स हैं, तो सर कहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पहली चीज तो जो हमारा एक्सिस का एनओफो है इसका कंप्लीट रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे अपना पैसा निवेश करते हो तो आपका पैसा किस किस सेक्टर में, किस किस स्टॉक में कितना रिस्क देखने को मिलेगा, कितना रिटर्न यहाँ से आपको मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या रहने वाली है। और सेकंड चीज, दोनों हमारे जो एनओफो है इसको कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों एनओफो में से कौन सा बेटर है आपके लिए, जिससे फ्यूचर में आपको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ देखने को मिलेगी और यहाँ पे कम रिस्क आपको किस में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली चलिए चलते हैं हमारे पर्टिकुलर फंड के ऊपर। अगर यहाँ पे देखो हम बात करें हमारे पर्टिकुलर एनओफो की तो इसका नाम है एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस तो हमारी हो गई एएमसी, इसको साइड कर देते हैं। अगर निफ्टी से लेके हम यहाँ तक इंडेक्स तक का देखें तो ये पर्टिकुलर हमारा हो जाता है बेंचमार्क। देख लीजिए, अगर इस पर्टिकुलर फंड का बेंचमार्क देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका मतलब ये है अगर आप यहाँ पे निवेश करोगे तो ये पर्टिकुलर इस वाले बेंचमार्क को फॉलो करेगा और टोटल स्टॉक के रूप में आपको जो संख्या देखने को मिलेगी होल्डिंग में वो आपको 50 संख्या स्टॉक की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे जो 500 स्टॉक हैं, अब 500 में से 50 स्टॉक शामिल करने हैं तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किस तरीके की रहेगी, 500 स्टॉक में से 50 स्टॉक को कैसे लिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पर्टिकुलर हमारा इंडेक्स है वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू, तो वैल्यू का मतलब ये होता है कंप्लीट वैल्यूएशन करा जाता है कि जैसे मान लीजिए 500 स्टॉक है तो 500 स्टॉक का कंप्लीट पीबी रेशो देखा जाएगा कि पीबी रेशो किसका सबसे ज्यादा है। जिसका पीबी रेशो सबसे ज्यादा होगा उनको जो 50 स्टॉक है उसके लिस्ट में शामिल करा जाएगा। इनका पर्टिकुलर बीटा देखा जाएगा कि बीटा कंटिन्यू वे में 1% के अंदर है या बाहर है। कंटिन्यू 1% के अंदर जिनका बीटा रहेगा उनको यहाँ पे शामिल करा जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाएगा। तो कुल मिला के क्या होता है, हमारा जो पर्टिकुलर फंड है, जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो आपने देखा होगा कंप्लीट हमको फंडामेंटल जानना पड़ता है। उसका पीवी रेशो क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, शार्प रेशो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वो जितनी भी चीजें हैं सब यहाँ पे चेक करी जाती हैं। और जितनी भी चीजें पॉजिटिव होती हैं, जिस 500 में से जिसकी भी जो चीज पॉजिटिव होती है उस हिसाब से 50 स्टॉक में उनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपके समझ में आ ही गई होगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर अल्फा, बीटा, शार्प रेशो, ये पीबी रेशो, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। तो देखो उस पर डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो वॉच करने के बाद आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, एक आपका इंडेक्स होता है मोमेंटम इंडेक्स, एक होता है वैल्यू इंडेक्स। अगर मोमेंटम से हम वैल्यू इंडेक्स को कंपेयर करें तो जो वैल्यू इंडेक्स है वो काफी ज्यादा बेटर रिटर्न बना के देता है मोमेंटम इंडेक्स के तौर पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर लॉन्च डेट की बात करें तो 4 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च हुआ है। अगर एंड डेट की बात करें तो 18 अक्टूबर 2024 को ये क्लोज होगा। और इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करते हो तो 10 रुपए की एनएबी के हिसाब से क्या होंगे, आपको यूनिट अलॉट होंगे। यहाँ पे सस्ता फंड है, 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हो, 100 रुपए का आप लमसम कर सकते हो। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करते हो तो आपको जो यूनिट अलॉट होंगे आपके डैशबोर्ड में आपका जो इन्वेस्टमेंट शो होगा वो 20 अक्टूबर 2024 तक इजी मूवमेंट पे शो हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे देखो थोड़ा ब्लैक कलर से थोड़ा गोले बने हुए हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करा था लेकिन कैमरा बंद हो चुका था। मैं वापस से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मे भी इस बार वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। अगर यहाँ पे क्या होता है, हम बात करें जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जिस भी एएमसी के अंदर हम निवेश कर रहे हैं वो एएमसी कैसी है, वो ट्रस्टेबल है या नहीं, ये भी हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें एएमसी की तो एक्सिस की जो एएमसी है उसका इंडिया में रैंक है 7वें नंबर पे। अगर एयूएम की बात करें तो एक्सिस के जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम हैं अगर उन सभी का हम टोटल एयूएम देखें तो एयूएम आपको देखने को मिलेगा 2,00,000
92,314 करोड़ का। अब AUM की वैल्यू इतनी ज्यादा है जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया काफी निवेशक हैं जिसने यहाँ पे अच्छा खासा ट्रस्ट बना के रखा हुआ है। अगर पर्टिकुलर फंड की बात करें तो काफी सस्ता फंड है, बिकॉज एक्सिट लोड है ना, एक तरीके से बस फॉर्मेलिटी के रूप में लिया जा रहा है। यहाँ पे देखो 0.25% और कितने दिन का, 15 दिन के लिए, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ से एक्सिट लोगे तो 0.25% एक्सिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, मुझे नहीं लगता यहाँ से किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आएगी। यहाँ पे अगर आप पैसा निवेश करोगे तो 100% पैसा इक्विटी में लगेगा। अब 100% का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरा पैसा, मे भी यहाँ पे क्या होगा 98% या 99% पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, बाकी 1 या 2% क्या हो जाएगा कैश के रूप में फंड मैनेजर होल्ड करके चलेगा, जिससे मार्केट में अगर कोई क्रैश आता है तो इजीली वो निवेश कर सके। यहाँ पे अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो स्टेबल्स कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा आपका निवेश होगा। लार्ज कैप में 61.28%, मिड कैप में 17.27%, स्मॉल कैप में 15.32%। तो कहने का मतलब अगर परसेंटेज यहाँ पे चेंज भी होती है तो भी क्या होगा, जो सबसे ज्यादा आपका पैसा लगेगा वो स्टेबल्स कंपनी में लार्ज कैप में, उसके बाद जो कम पैसा लगेगा वो मिड कैप में, और सबसे कम जो पैसा लगेगा वो स्मॉल कैप कंपनी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो देखो क्या होता है, हम पर्टिकुलर जिस भी फंड में निवेश कर रहे हैं उसके फंड मैनेजर के बारे में हमको पता होना चाहिए, बिकॉज हम तो क्या करते हैं फंड में निवेश करते हैं, हमारा पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है, फंड मैनेजर ही हमारे पैसों को मैनेज करता है। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है, फंड मैनेजर का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन कंसेप्ट समझ लोगे तो काफी बेटर रहेगा। यहाँ पे 2 फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे, जो हितेश जी हैं यहाँ पे एक्सिस की ऑलरेडी 5 म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो बढ़िया रिटर्न बना के दे रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप ऑल टाइम रिटर्न है 26.14%, दूसरा है एक्सिस ब्लू चिप फंड जिसका ऑल टाइम रिटर्न है 16.01% का, तो काफी अच्छा है। कार्तिक जी हैं, ये भी ऑलरेडी 5 म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर फंड मैनेजर के रूप में बतौर कार्य कर रहे हैं। चलिए एक बार इसके सेक्टर की बात कर लेते हैं, स्टॉक की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको दोनों ही फंड कंपेयर करके बताऊंगा कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे कितना रिस्क देखने को मिलेगा और कहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने इंडेक्स ओपन कर रखा है निफ्टी 500 वैल्यू 50 का। अगर यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देख लीजिए नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल आपको 8 सेक्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें से ऑयल एंड गैस आ गया, फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, पावर आ गया, देख लीजिए मेटल एंड माइनिंग्स आ गया, केमिकल्स आ गया, सर्विसेज आ गया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आ चुका है। अब यहाँ पे जो आपको 8 सेक्टर देखने को मिल रहा है ना, इन 8 सेक्टर के अंदर टोटल 50 स्टॉक हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करके रखना है, तो देख लीजिए ONGC आ गया, IOC आ गया, ठीक है। फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे तो देखो कैनरा बैंक आ गया, PNB आ गया, ठीक है, यूनियन बैंक आ गया, RBL बैंक आ गया, ठीक है। पावर पे क्लिक करोगे तो देखो NTPC आ गया। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर टोटल काउंट करोगे तो आपको 50 स्टॉक देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 50 स्टॉक की अगर आप वैल्यू देखना चाहते हो कि पॉजिटिव है वैल्यू, नेगेटिव है, किस तरीके से है, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो जितने भी स्टॉक यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको नजर आएंगे, सबका वैल्यूएशन काफी अच्छा है, अपनी बुक वैल्यू से तो काफी अच्छी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। चलिए चलते हैं, अब दोनों फंड को कंपेयर करके देखते हैं, जिससे हमको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो सके कि कहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए। देखो पहली चीज तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे देखो मैंने एक्सिस का जो एनओफो है वो लिख रखा है और जो ICICI का एनओफो है वो लिख रखा है, दोनों के मैंने बेंचमार्क लिख रखे हैं, इंडेक्स को लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक इंडेक्स का नाम नहीं लूंगा, जिससे वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सिस और ICICI का नाम लेके आपको बताऊंगा, जिससे आप इजी मूवमेंट पे समझ सकोगे। देखो पहली चीज तो अगर बात करें एक्सिस वाले की, तो इसका क्या बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 500 वैल्यू 50, और इसका क्या है ICICI का निफ्टी 200 वैल्यू 30। मतलब यहाँ पे 30 स्टॉक देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 50 स्टॉक हमको देखने को मिलेंगे। अगर इसके 1 ईयर का हम रिटर्न देखें बेंचमार्क का, तो यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न है 69.25%, लेकिन यही अगर हम बेंचमार्क का रिटर्न देखें 1 ईयर का तो 74.02%। तो सर 1 ईयर का रिटर्न तो ICICI का अच्छा है, तो क्या सर ICICI के साथ जाना चाहिए? देखो ऐसा नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमारा टारगेट यही रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें और अच्छी खासी फ्यूचर में कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकें। अगर इसके 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 34.97%, ऑलमोस्ट आपको इसको 35% बोल सकते हो। अगर इसका देखें हम 5 साल का रिटर्न तो 32.96%, ऑलमोस्ट आप इसको 33% बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी 2% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी और 2% का यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम को उठा के देखना, उनका साल भर का रिटर्न देखोगे तो काफी ज्यादा होगा,
3 साल का कम होगा, 5 साल का उससे भी ज्यादा कम होगा। इस पे भी डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे हमको शो हो रहा है, हम लॉन्ग टर्म का देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है एक्सिस वाले के अंदर। अब यहाँ पे बात करें रिस्क की, तो यहाँ पे देखो अगर बीटा की बात करें तो 0.98%, लेकिन आईसीआईसी वाले की बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे बीटा आ रहा है 1.02%। अब मोस्टली बीटा 1% के अंदर होता है, तो पर्टिकुलर हमारा फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देता है। अब यहाँ पे देखो बीटा 1% के अंदर है, तो पर्टिकुलर हमारा ये एनओपो है, यहाँ से हमको जो रिटर्न जनरेट होगा वो मार्केट से कम रिस्क लेके होगा, और यहाँ पे आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो यहाँ पे जा सकते हो, बिकॉज क्या स्टॉक की संख्या कम है। यहाँ पे स्टॉक की संख्या ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, जितने ज्यादा स्टॉक होंगे उतना ही यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूएशन, अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो काफी अच्छा हमको मुनाफा होगा। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें तो बीटा, स्टॉक की संख्या ज्यादा है इसलिए यहाँ पे देख लीजिए बीटा की वैल्यू कम है, बीटा 1% के अंदर है, इसलिए मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के दे रहा है। अगर पीबी रेशो की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए पीबी रेशो है यहाँ पे 1.78% है, और यहाँ पे 1.83% है। अगर टोटल कंपेयर करोगे तो 0.5 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये 0.5 कम दिखेगा और ये 0.5 आपको ज्यादा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, जितना भी मैंने कंपेयर करा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी के टाइम में जो निफ्टी 200 वैल्यू 30 है इंडेक्स है, इसका आपको एक भी म्यूचुअल फंड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 की, तो यहाँ पे यूटीआई का एक ऑलरेडी पहले एनओफओ आया था, जिसकी अगर हम बात करें वो लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 के अंदर, और अभी करंट टाइम के अंदर बात करें तो उसने 100% का रिटर्न दिया है। बिकॉज अप्रैल 2023 के अंदर एनओफओ लॉन्च हुआ था 10 रुपए की एनएवी प्राइस के हिसाब से, और अभी करंट टाइम में उसको एनएवी प्राइस देखोगे तो 20 रुपए का हो चुका है, तो ऑलमोस्ट देखोगे तो डबल हो चुका है। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 100% का इसने निवेशक को रिटर्न बना के दिया है। तो मे भी अगर आपको निवेश करना है तो मेरे हिसाब से एक्सिस का जो ये एनओफओ है काफी बेटर रहेगा निवेश करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।